नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी चिट चैट पर। हम तुलसी पूजन के बारे में हमने पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ सुना, तो चलिए आज देखते हैं कुछ और नई बातें तुलसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, कुछ तुलसी से जुड़े अंधविश्वास उसके बारे में बताया था। इस वीडियो में भी कुछ और देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो जैसे सबसे पहला यह है, तुलसी के पत्ते दांत के नीचे नहीं दबाने चाहिए, तुलसी के पत्तों को निगलना चाहिए। आपने ज़रूर ये कहते हुए सुना होगा, क्योंकि जब भी कोई कथा होती है, कुछ भी आप भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डाले जाते हैं और आपसे ये कहा जाता है ज़रूर कि इसे ना दांतों के नीचे मत दबाओ, इसे सीधा अंदर ले जाओ। इसको चाहे पानी के साथ अंदर ले लो, चाहे ऐसे ही, मगर अंदर ले लो, दांतों के नीचे मत दबाओ। तो देखो, इसके बिना दोनों पहलुओं को देखेंगे। जैसे कि इसका धार्मिक पहलू, क्योंकि तुलसी माता को आप पूजनीय कह रहे हैं, विष्णु जी की पत्नी मानी जाती हैं, तो दांतों के नीचे दबाना तो उनका एक तरह से आप अनादर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब वही बात, आज की जनरेशन को लॉजिक चाहिए, तो चलिए आपको एक साइंटिफिक इसका दृष्टिकोण देते हैं, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देते हैं। तो इसका लॉजिक यह होता है कि क्योंकि ना तुलसी के पत्तों में बहुत सारा मर्क्यूरी होता है, पारा जिसे हिंदी में कहते हैं। तो इससे क्या होता है ना, ये जब आप इसको दांतों के नीचे दबाएंगे ना, तो उससे सारा मर्क्यूरी आपके मुंह में आ जाएगा, तो बिल्कुल वो आपके दांतों के लिए बहुत ही नुकसान की चीज़ है, वो दांतों को ख़राब कर सकती है। इसके अलावा इसमें आर्सेनिक होता है, और तो इससे क्या होगा, आपके दांतों में दर्द भी बन सकता है। ये सब चीज़ें एकदम तभी नहीं होंगी, पर लॉन्ग टर्म में ये आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा दांत ये जो होते हैं ना, तुलसी के पत्ते, ये थोड़ा एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति होती है। तो जब आप इसे चबाएंगे तो आपके मुंह में ये जो चीज़ आएगी ना, इससे क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें मिलकर कुल मिला के आपके दांत खराब हो जाते हैं, दर्द की शिकायत धीरे धीरे बन जाती है, जो कभी ठीक नहीं हो पाती है उसके बाद। तो अगर ये वाला आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसका समझ में आता है, तो यही समझ लीजिए और इसी को मान करके तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं है, सिर्फ निगल जाना है, ठीक है। अगला गुण देखते हैं। अगला एक कह सकते हैं अंधविश्वास देखते हैं, एक मिथ जो तुलसी के पत्तों से जुड़ा हुआ है, वह यह है कि तुलसी के पत्ते महिलाओं को नहीं तोड़ने चाहिए। तो चलिए इसका भी मैं आपको समझाती हूँ। इसको मैं एक जो मुझे समझ में आता है, एक वैज्ञानिक पहलू इसका बताने की कोशिश करती हूँ। ये इसमें आप कह सकते हैं धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों जुड़े हुए हैं, और मेरी बात सुनने के बाद आप खुद ये निर्णय लें कि आपको कौन सी चीज़ को मानना है और कौन सी चीज़ को नहीं मानना है। मैंने कोशिश की है इस वीडियो के थ्रू आपको इन चीज़ों को बताने की और थोड़ा-सा समझाने की। तो क्या होता है, जैसे आपने सुने होंगे, हर इंसान, पूरी सृष्टि में जो भी रचना है, हम सब, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, टैंजिबल हैं, नॉन टैंजिबल हैं, इनटैंजिबल हैं, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ जिसकी रचना है यहाँ सृष्टि में, वो 3 गुणों से मिलकर के बनी है। वो 3 गुण हमारे होते हैं राजस्व गुण, सात्विक गुण, या और एक होते हैं तमस। तो सात्विक, आपने मनुष्य सुने होंगे, सात्विक भोजन के बारे में सुना होगा, और आपको पता होगा तीनों गुणों में से सर्वश्रेष्ठ जो होता है ना, यह सब हमारे सब पुराने ग्रंथों में लिखा है। आज भी हमारे जो वेद हैं, हमारी भगवद गीता है, सब में आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा। तो जो सबसे तीनों में सबसे उत्तम गुण जो होता है, ऑफ कोर्स वो होता है सात्विक, यानी कि बहुत ही सीधा साधा, और जिसमें आप कह सकते हैं ज्ञान बहुत हो, और प्रार्थना पूजा की तरफ होता है, तो सात्विक गुण होता है, सिंपल लिविंग जिसे कहेंगे, है ना। तो सात्विक मनुष्य आपने सुने होंगे। इसके बाद होते हैं राजसिक मनुष्य, और फिर होते हैं तामसिक मनुष्य। तो सात्विकता तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब सात्विक जो तरंगे आप कह सकते हैं, ऐसी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो तुलसी के पत्तों में होती है, जो उससे निकल रही होती हैं। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा जो राजसिक गुण होता है ना, वो महिलाओं में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक हीट एनर्जी निकलती है उनके अंदर से। और जब आप ये पत्ते तोड़ने जाते हैं, यानी जब महिलाएं ये पत्ते तोड़ने जाती हैं, तो क्या होता है कि वो जो राजसी गुण है, वो उस सात्विक गुण को थोड़ा सा, तुलसी के पत्तों में उस सात्विक गुण को कम कर देता है। अब आप ये कहेंगे यह बात तो पुरुषों में भी है। जी हाँ, बिल्कुल है। इसीलिए कहा गया है कि महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा होता है, पुरुष में थोड़ा कम होता है। ये है एक साइंस की बात है। लेकिन
इसका इसके दोनों पहलू यहाँ पर जुड़ते हैं कि तुलसी से जो सात्विक गुण निकलते हैं वो उस हीट एनर्जी के बनने से, और जिसमें भी ये राजसिक गुण ज़्यादा होंगे उसके टच से ये इसका सात्विक गुण कम हो जाता है। कुल मिला के तुलसी के पत्ते का जो फ़ायदा है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। बिल्कुल आप ही के ऊपर है, आप इसको किस तरह से लेना चाहते हैं। अगला देखते हैं, तुलसी के पत्ते रात को नहीं तोड़ने चाहिए। तो चलिए, ये तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। तो ये तुलसी के पत्ते नहीं है, किसी भी पेड़ पौधे के लिए होता है, उसके पत्ते रात को नहीं तोड़ने चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है कोई धार्मिक वैज्ञानिक अलग-अलग मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। धार्मिक तो आप समझ ही गए हैं, कह रहे हैं कि मत तोड़िए क्योंकि वो सो गई है, लेकिन वैज्ञानिक तो आप सब भी जानते हैं, सभी पेड़ पौधे रात में, एक तो क्या है कि ना देखो उनके आस-पास में क्या होगा, कोई कीड़े-मकोड़े ऐसे होंगे छोटे-छोटे से, अगर 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 मैं एक जनरल बात कर रही हूँ किसी भी पेड़ पौधे के लिए, तो वो आपको काट सकते हैं क्योंकि रात में आपको दिखेंगे नहीं। तुलसी के पत्ते के लिए आप ये कह तुलसी के पौधे के लिए आप ये कह सकते हैं कि हाँ, वो होता तो आप ही के आंगन में है, आप ही के घर में होगा, साफ सफाई भी होती होगी, लेकिन फिर भी हो सकता है ना रात है, कोई ऐसी चीज़ हो उस मिट्टी में, छोटा मोटा कोई ऐसा कीड़ा चल रहा हो जो तुलसी के लिए तो नहीं है लेकिन आपके लिए नुकसान हो। तो एक तो वो, दूसरा ये, क्योंकि सभी जो ये होते हैं ना रात में, इनका भी लिविंग बींग्स माना जाता है ना इन्हें, तो आप यही समझ लो ना, आप भी रात को सोते हो, उन्हें भी सोने दो। तो ये तुलसी के पत्ते नहीं, मैं तो कहूँगी ये हर पेड़ पौधे के लिए है कि रात को नहीं तोड़ने चाहिए और उनके पास भी मत जाओ, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज इनसे कुछ तुलसी से जुड़े हुए जो मिथ थे उनको लेकर के, जो आपके भी दिमाग में क्यों था एक बहुत बड़ा वाई, वो कहीं ना कहीं क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, जैसा मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में मैं आपको वृंदा की कहानी बताऊंगी। तो आज देखते हैं कि तुलसी का नाम पहले वृंदा था। पूर्व जन्म में यह एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। यह राक्षस कुल में जन्मी थी, लेकिन ये वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। और जब उनका विवाह हुआ तो वो राक्षस कुल में ही एक दानव से हुआ जिसका नाम था जालंधर। अब वो जालंधर कहा जाता है, राक्षस जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था, लेकिन और थे वो शिव जी का अंश था जालंधर, लेकिन अपने बुरे कृत्यों की वजह से, अपने बुरे कामों की वजह से राक्षस कुल में जन्म हुआ था जालंधर का। जालंधर के साथ विवाह हुआ था वृंदा का। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, एक पतिव्रत स्त्री थी, जिससे क्या होता था वो हमेशा अपने पति की सेवा में ही लगी रहती थी। और लेकिन जो जालंधर थे ना, जालंधर राक्षस बहुत ही क्रूर था और सबको उसने तंग कर रखा था, त्रस्त कर रखा था, यानी परेशान कर रखा था। सभी देवता उससे परेशान थे, तो सब देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव से कहा कि आप हमें इनसे बचाइए। तो जालंधर के साथ देवताओं का युद्ध छिड़ गया, और जालंधर के साथ और दानव भी आ गए, सो देवता और दानवों में युद्ध छिड़ गया। तो इससे यह हुआ कि जो वृंदा थी उन्होंने बोला अपने पति को, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं तो मैं पूजा पर ही बैठूंगी और आपकी जीत के लिए मैं पूजा करूंगी, अनुष्ठान करूंगी, जब तक आप नहीं लौटेंगे मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। अब क्या हुआ, जालंधर तो वहां जीत ही रहा था, उसको तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था, तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। फिर गए देवता, तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु को बोला कि भाई ये आपकी ही बहुत बड़ी भक्त हैं वृंदा, और उनकी पूजा की वजह से जालंधर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जालंधर ने पूरे में त्राही त्राही मचा रखी है, तो आप कुछ करिए। पहले तो भगवान विष्णु बोले भाई वो मेरी परम भक्त है तो मैं तो नहीं उसके साथ छल कर सकता, मैं धोखा नहीं कर सकता वृंदा के साथ। लेकिन अब सभी देवताओं ने जब उनसे प्रार्थना की और उन्होंने भी देखा कि वो बहुत जुल्म कर रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे सभी को, तो बहुत ज़रूरी था जालंधर का वध करना। तो उन्होंने सोचा कि अब कोई दूसरा उपाय तो है नहीं, तो लेकिन उन्होंने फिर एक ही उपाय उनको नज़र आया। उन्होंने क्या किया, अब जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुँच गए। अब जैसे ही वृंदा ने देखा अपने पति को, तो वो तुरंत पूजा से उठ गईं और उन्होंने क्या किया, उनके वृंदा ने उनके चरणों को छू लिया। लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि ये तो मेरे पति जालंधर नहीं हैं। अब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और यह देखकर इधर क्या हुआ, संकल्प टूट गया वृंदा का। वृंदा का संकल्प टूटते ही उधर जालंधर के ऊपर भगवान शिव ने वार कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो वृंदा थी उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि मैं तो आपकी भक्त थी और आपने मेरे साथ ये धोखा किया।
तो भगवान विष्णु को उसने श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाएँगे। अब इसके बाद ये कहा जाता है कि इसके बाद में जहाँ उधर जालंधर का भी वध हो गया, तो जो वृंदा थी वो सती हो गईं। सती बोला जाता था, पहले सती होते थे कि ना आप वो मतलब आग जला के और खुद को उसमें खुद को खुद बैठ जाते हैं उसमें, उसे कहा जाता है, तो वो सती हो गईं। तो कहा जाता है जब वो सती हुई थी तो जहाँ जिस जगह पर थी ना, वहाँ पर उनकी राख से एक पौधा निकला था। क्योंकि इधर भगवान विष्णु ने भी उन्हें कहा था कि तुम भी आगे जाके लकड़ी ही बनोगी और लकड़ी बन के ही रहोगी। लेकिन उन्होंने फिर उन्हें समझाया, भगवान विष्णु ने उन्हें यह भी बताया जाने से पहले, सती होने से पहले, कि मैं तुम्हें ही बचा रहा था, क्योंकि वो तुम पे भी तो ज़ुल्म करता था, सिर्फ़ देवताओं पे ही नहीं, वो तुम पे भी बहुत अत्याचार करता था। तो इस वज़ह से मैंने तुम्हें बचाने के लिए और सबको बचाने के लिए यह किया है। तो लेकिन फिर उसके बाद में बस वो सती हो गईं। उनकी राख से जो निकला सबसे पहला पौधा वह यही था, तुलसी का पौधा। तो आपने यह भी सुना होगा, तुलसी और शालिग्राम की दिवाली के बाद में इनका विवाह भी कराया जाता है कार्तिक मास में, और तुलसी और शालिग्राम की पूजा की जाती है। तुलसी माता तब से इनको माता के रूप में देखते हैं और यह पूजनीय हैं। तो यह तो रही वृंदा की कहानी। तो ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको मेरी कहानी? तो जैसा मैंने आपसे कहा था या आपने इसके थंबनेल पे भी देखा है, हम बात करेंगे तुलसी और वृंदा में क्या समानता है। जैसे मैंने आपको वृंदा की कहानी सुनाई, तो कहते हैं कि वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। अगर इनकी समानता की बात करें तो दोनों ही विष्णु भक्त थे। हम कह सकते हैं कि ये 2 कहानियाँ हैं, लेकिन भक्ति का एक ही कारण है। तो दोनों में हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही भगवान विष्णु की, नारायण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थीं। दोनों ने ही उन्हें बहुत ही पूजा, बहुत ही माना, और ऐसा भी देखेंगे, आपको एक तुलसी की कहानी भी सुनाऊँगी। तो दोनों में ही क्या हुआ है कि जो भगवान नारायण हैं, उन्होंने इन दोनों का धोखा देकर कह सकते हैं, या इन दोनों के ही भले के लिए ऐसा रूप धारण किया कि उनका अपना जो संकल्प था वो टूटा, और जिसकी वजह से, क्योंकि दोनों का ही विवाह हुआ था एक-एक किसी न किसी राक्षस से। तो जैसे हमने देखा था वृंदा में, वृंदा का विवाह हुआ है जालंधर राक्षस से। तो वहीं जो तुलसी देवी है हमारी, वो भी जब उन्होंने एक रूप लिया था, उन्होंने इस मानव जीवन में जब वो अवतरित हुई थी, तो उनका भी विवाह एक राक्षस से ही हुआ था। और भगवान शिव ने ही दोनों के पति का वध किया था, क्योंकि ये राक्षस दोनों ही इन दोनों की ही अब पत्नियाँ, यानी कि तुलसी जब पत्नी के रूप में थी और वृंदा जब पत्नी के रूप में थी, तो दोनों ही अ, पतिव्रता स्त्री थी, जिसकी वजह से इनके पतियों को कोई कुछ देवता हानि नहीं पहुँचा पाते थे। लेकिन इन्होंने अपने-अपने काल में अब ये कह सकते हैं कि दोनों कहानियाँ किसी अलग-अलग काल की हैं, अलग-अलग युग की हैं। तो तुलसी का विवाह हुआ था शंखचूड़ राक्षस से, और जो वृंदा थी उनका विवाह हुआ था जालंधर राक्षस से। इन दोनों ही राक्षसों ने अपने-अपने काल में देवताओं को बहुत त्राही पहुँचाई, बहुत नुकसान पहुँचाया, बहुत परेशान करके रखा, बहुत क्रूर थे ये दोनों दानव। लेकिन अपनी पत्नियों की भक्ति की, पूजा की वजह से सिर्फ़ बचे हुए थे। उनकी वो भक्ति कहीं न कहीं, उनकी वो पूजा जो अपने पतियों के लिए चल रही थी, उसे तोड़ना था ताकि इनका वध किया जा सके। जिसके लिए भगवान नारायण ने इन्हीं के पतियों के रूप में इनके सामने गए थे, और उनका व्रत टूटा, और इस जिसकी वजह से भगवान शिव इन दोनों राक्षसों का वध कर पाए। अब ये कह सकते हैं जो वृंदा की कहानी है ना, जो इसका वृत्तांत है, वो आपको कहाँ सुनने को मिलेगा? वो आपको सुनने को मिलता है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में जब कार्तिक माहत्म्य की कथा आती है ना, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको इनके बारे में सुनने को मिलेगा, और जो तुलसी है वो, इनकी ये कथा आपको देवी भागवतम में सुनने को मिलती है। तो दोनों ही एक जैसे अब मैं आपको तुलसी की कहानी बताऊँगी बाद में, तो आप देखेंगे उसको भी मैं आपको विस्तार से सुनाऊँगी। तो फ़िलहाल इनमें क्या समानता है और क्या अंतर है, और किस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, दोनों को एक दूसरे का प्रतिरूप समझ सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि दोनों 2 कहानियाँ हैं जो बहुत ही समान हैं, लेकिन बस, और दोनों में ही बहुत बड़ी समानता ये है कि दोनों भगवान विष्णु की भक्त हैं। बस 2 अलग-अलग युगों की कहानी है।
तो चलिए उम्मीद करती हूँ आपको कुछ अच्छा और नया सीखने को जानने को मिला है तुलसी के बारे में। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन आगे एक और वीडियो आएगी जिसमें आपको मिलेगा तुलसी की कहानी क्या है। अगर वो सुनना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो आते ही उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तुलसी दल को शिव जी को अर्पित क्यों नहीं किया जाता और कभी भी तुलसी दल को गणेश जी की पूजा में क्यों नहीं शामिल किया जाता। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नई जानकारी आपको मिलती है। अगर ऐसा है तो ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ये घंटे का बटन दबा करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए। इससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। और ये सब करने के लिए धन्यवाद। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है #studychitchat। और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो मेल आईडी है studychitchat@gmail.com, या आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।